ओम शांति। नमस्ते। राजयोग मेडिटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि मैं हड्डी मांस का शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर की मालिक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो इस शरीर को चलाती हो। आँखों से मैं आत्मा देखती हूँ, कानों से मैं आत्मा सुनती हूँ, मुख से मैं आत्मा बोलती हूँ, अर्थात सारे कर्म इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा करती हूँ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा का पिता कौन है, फादर कौन है, रचयिता कौन है। जैसे शेर का पिता शेर होता है, बंदर का पिता बंदर होता है, कबूतर का पिता कबूतर होता है, मनुष्य शरीर का पिता मनुष्य शरीर होता है। अर्थात जैसी रचना वैसा ही उसका रचयिता। ऐसे ही मुझ आत्मा का पिता, मुझ ज्योति आत्मा का पिता भी ज्योति है, परम ज्योति है, जिसे हम ज्योति लिंग के नाम से पूजते हैं, जिसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। परमात्मा कहते हैं कि मेरा नाम शिव है और मेरा रूप ज्योति स्वरूप है। मैं तुम आत्मा का पिता हो, आत्मा ज्योति, मैं परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हो। तुम मेरी ही महिमा करते हो मंदिरों में, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वो माता पिता इस हिसाब से है कि मैं ज्योति हूँ तो मुझ ज्योति का पिता परमात्मा ज्योति। इस हिसाब से जैसा बाप वैसा बच्चा। शरीर के माँ बाप मेरे शरीर से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से प्रकृति उत्पन्न हुई है। मुझ आत्मा को शरीर के माता पिता ने नहीं पैदा किया है, वो उसके रचयिता नहीं है। मुझ आत्मा का रचयिता मुझ आत्मा ही जैसा ज्योति स्वरूप है। अर्थात इस हिसाब से हम कहें वो हमारा माता पिता है, अर्थात मुझ आत्मा का पिता है। देह का पिता वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं ज्योति स्वरूप, जिसे भारतवर्ष में मेरी सारे में पूजा है ज्योतिर्लिंग के नाम से। 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, प्राचीन समय से पूजा है। जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, नागेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा, अर्थात ज्योति स्वरूप ईश्वर। हम सभी ये तो जानते थे, हम ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा भी करते हैं। कोई भी मंदिर होगा गांव में, शहर में, कहीं पे भी होगा, वहाँ ज्योति की पिंडी, ज्योति स्वरूप पिंडी आकार बना होगा। मंदिर के बीच जहाँ गर्भगृह होता है उसमें शिव बाबा अर्थात शिव परमात्मा की पिंडी होगी। साइड में ब्रह्मा जी भी होंगे, गणेश जी भी होंगे, माता शेरा वाली भी छोटे रूप में बना देते हैं, बीच में ज्योति स्वरूप। हम घर पे भी तुलसी जो रखते हैं, तुलसी के पौधे के पास भी ज्योति स्वरूप ज्योति पिंडी अर्थात शिवलिंग को रखते हैं, पर पूजते हैं, पर उसको यथार्थ रूप से नहीं जानते। भगवान ईश्वर कहते हैं ये वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इसलिए भगवान ईश्वर हमारा चलाने वाला है सृष्टि को वो। लेकिन इस बात से नहीं जानते कि वो मेरा पिता है। क्यों नहीं जानते? कि खुद को नहीं जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति हूँ, तो मैं ज्योति का पिता ये ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप है। ये बात जानने के परमात्मा कहते हैं तुम मुझे घर घर में जहां पूजते हो वो मैं तुम्हारा आत्मा का पिता हूं। परमात्मा कहते हैं मुझे सभी धर्मों में भी माना, भारत से अलग भी सब जगह मेरे मुझको मानते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में भी कहा है अल्लाह पाक नूर है। अल्लाह माना ईश्वर, पाक माना पवित्र, नूर माना ज्योति। अल्लाह पाक नूर है। आप ईसाई धर्म में भी जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि वो गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, गॉड ईश्वर लाइट स्वरूप है अर्थात ज्योति स्वरूप है। हमारे गुरु नानक जी ने भी कहा एक ही ओमकार है वो भी निराकार है।
अर्थात उस निराकार की ही महिमा की। यानी आप देखेंगे जब श्री राम जी ने भी लंका पर चढ़ाई की, तो उससे पहले उनको शिव की पूजा की, और जो आज भी मंदिर बताते हैं कि आज भी मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है रामेश्वरम, अर्थात अर्थ करेंगे रामेश्वर, अर्थात राम का भी ईश्वर, अर्थात वो राम का भी ईश्वर है। श्री कृष्ण जी ने भी उन पे फूल चढ़ाए, इस मंदिर का नाम कहते हैं गोपेश्वर, अर्थात गोप का भी ईश्वर है वो। पुण्य आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, देव आत्माएं अनेक हैं, परंतु परम आत्मा एक है, वही जो दुख सुख पाप पुण्य जन्म मृत्यु से परे है, इसलिए उसे परम आत्मा कहते हैं। बाकी सभी आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर में आती हैं। परमात्मा कहते हैं मैं एक ही ईश्वर हूँ, एक ही जो परमात्मा हूँ, जो ज्योति स्वरूप हो, जो सारे धर्म वाले मानते हैं। परमात्मा कहते हैं पर यथार्थ रूप से जानना ये महत्वपूर्ण बात है। हम सभी कहते भी हैं गॉड फादर, और हमारा पिता है, पर किस हिसाब से फादर है? भाई शरीर समझेंगे हम अपने आप को तो शरीर का पिता तो नहीं, शरीर प्रकृति है। मैं आत्मा ज्योति हूँ, मुझ आत्मा ज्योति का वो पिता है। ये यथार्थ पहचान है। जब हमें ये यथार्थ पहचान मिल जाती है तो संबंध जुड़ जाता है। वो मेरा पिता, मैं उसका बच्चा, उसके पास से ही मैं आया हूँ। यहाँ जब माँ के पेट में हम गर्भ में आते हैं 4-5 महीने के, तो मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा, उसके पास से आता हूँ। मैं आत्मा, परमात्मा कहते हैं मेरा जो मूल स्वरूप है वो मैं शांति का सागर हूँ, सुख का सागर हो, आनंद का सागर हो, प्रेम का सागर हो, सुख करता दुख हरता हो। ये उसकी महिमा है। परमात्मा कहते हो सागर माना मैं प्रेम का सागर, अर्थात प्रेम क्या सदा स्वरूप है। मैं प्रेम का सागर अर्थात अनलिमिटेड, मैं प्रेम का सागर हूँ, जहाँ प्रेम कभी मेरा खत्म नहीं होता, जहाँ शांति मेरी कभी खत्म नहीं होती। सागर शब्द का प्रयोग किया है उसकी महिमा में। परमात्मा कहते हैं मैं सर्व सुखों का सागर हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं परमात्मा मनुष्य को नर से नारायण बनाने वाला हूँ। ये परमात्मा की महिमा है। मेरा नाम शिव है, शिव अर्थात कल्याणकारी। अब हम इस बात को समझे कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि मैं आत्मा और परमात्मा का असली रहने का स्थान कहाँ है, मेरा असली घर कहाँ है। वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर देखिए। ओम शांति।